हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले एक अपडेट है छोटा सा। देखो यहाँ पे जो है मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर। तो यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। जो इसका लिंक है वो मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने मेन टॉपिक में आते हैं। जो यहाँ पर पहला जो शेयर है उसका नाम है BPCL। मैंने यहाँ पे 2 वीक पहले वाले वीडियो मैंने ये जो शेयर किया था जब इसका प्राइस चला था ऑलमोस्ट 490 का। मैंने ये बोला था कि यहाँ से मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है और आज के दिन ये भाई 650 का भी लेवल यहाँ पे टच कर चुका है। मतलब कि गजब का यहाँ पर रिटर्न जो है शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पे मैंने भी कुछ क्वांटिटी बाय किया है और आज यहाँ पर एक गजब का प्रॉफिट भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल यहाँ पे एक सही प्रॉफिट है। कि देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और बोला था कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ को हम लोग जानते हैं कि भाई BPCL जो कंपनी है वो यहाँ पे डिविडेंड पे करती है। मतलब ये अपने जो ग्रोथ के ऊपर पैसा नहीं लगा रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप वाला पूरा यहाँ पे हाल है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा यहाँ पे लगाएंगे और बस मैंने वही चीज़ फॉलो किया और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और आज मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। लेकिन यदि हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से बाय यहाँ पे कर सकते हैं, देखो मैं एक चीज़ बता दूँ ना कि ऐसा यहाँ पे मैंने सेल किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप यहाँ पे अब बाई मत करो या फिर आप लोग भी यहाँ पे सेल कर दो। नहीं, मैं यहाँ पे बस एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा। जो यहाँ पे गेन का जो वजह है वो यहाँ पे न्यूज़ है, लॉजिक है, इसके कारण से गेन यहाँ पे हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई टेम्पररी बेस से ये लगातार ऊपर भागते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे ऑयल मार्केट में भी गजब का जो भूकंप भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर जगह से सपोर्ट है। लेकिन ये न्यूज़ क्या है तो जो लोग नहीं जानते अभी भी, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो है साफ तौर से लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, BPCL ESP ट्रस्ट, ठीक है, डाइवेस्टेड ए 0.31% स्टेक इन BPCL। देखो मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या है और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ ESPS। देखो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है आपको एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम 2020 का जो देखने को मिल रहा था। वो यहाँ पर अपने स्टेक को जो है कम करते हुए दिखाई दे रहे, जो उनका स्टेक था। और यहाँ पर 0.31% उन्होंने यहाँ पे स्टेक को सेल किया है, जिसका वर्थ यहाँ पे होता है 399 करोड़। तो ठीक है, ये तो यहाँ पे सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या कोई यहाँ अच्छा न्यूज़ है? मैंने बोला है कि देखो जब भी कोई सेल कर रहा है तो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि भाई यहाँ पे बाई कौन कर रहा है। और यहाँ पर बाई का जब लिस्ट देखोगे ना तो यहाँ पर DIA साथ साथ यहाँ पे आपको FIA सारा ही चीज़ यहाँ पर फोकस, मतलब ये सारे लोग ही फोकस यहाँ पे किए, जिसके वजह से मार्केट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कल के दिन भी गेन हुआ और आज के दिन तो यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिल रहा है। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, साथ साथ यहाँ पे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, साथ साथ यहाँ पे देखोगे आपको अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, साथ यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का भी यहाँ पे नाम देखने को मिलता है। तो ये बड़े बायर्स के वजह से इतना ज़्यादा मार्केट में जो है गेन देखने को मिल रहा है, मतलब इस स्टॉक में गेन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो मेरे हिसाब से जो मैंने शुरू से शेयर किया है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। लेकिन मैं अभी बोलूँगा थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लो। यदि आप फ्रेश एंट्री करने के लिए जा रहे हो, जब तक कि थोड़ा सा साइडवेज नहीं होता या फिर थोड़ा सा ही करेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर बाई करना अभी सही नहीं रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए भाई ये प्राइस को देख करके ये मत समझ जाना कि पूरा पैसा एक बार हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड जो स्टॉक होता है उससे पैसा बनाना बहुत ज़्यादा कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है और पैसा आपको अच्छा समय तक फंस जाता है। तो इसलिए भी इस बात को ज़रूर से ध्यान देना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है IRCTC। देखो आज के दिन यहाँ पे आपको 2.5% गेन पे ये क्लोजिंग दिखा रहा है। कभी गेन हो रहा है, कभी थोड़ा सा गिरावट हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना कि जो यहाँ पे नंबर आया है वो यहाँ पे शानदार नंबर आते हुए दिखाई दिया कंपनी का। और जो यहाँ पे एस्टिमेट जो था आपका ग्लोबल ब्रोकरेज का, वो भी यहाँ पर एस्टिमेट मतलब बीट होते हुए दिखाई दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर भी अच्छा है और अभी तक इसमें कुछ खास गेन भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे आपको ये भी जानते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है कि मतलब कुछ जो समय बाद, मतलब आपको आने वाले समय में यहाँ पे वंदे भारत भी एक्सपोर्ट होते हुए दिखाई दे जाएगा, ऐसा यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री का बोलना है। लेकिन हाँ ये एक रिपोर्ट है, तो कोई यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ अभी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इस लॉजिक को भी ध्यान देना कि भाई अभी ग्रोथ अपने भी कंट्री में बहुत ज़्यादा बाकी है और यहाँ पे ग्रोथ तो होते भी दिखाई देगा। जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि यहाँ पे क्या क्या लॉजिक है हर कुछ। देखो यहाँ पे RVNL को IRFC को भी फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास ये
जो शेयर है, ठीक है, और आपको जितना लो प्राइस में ये मिल रहा है ना, उठा सकते हो यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई रेलवे जो सेक्टर है वो यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा, और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ यहाँ पे हो भी सकता है, ठीक है, और ये ग्रोथ करेगा भी, ठीक है, इस बात को सही से आप समझ लो। तो इसलिए लॉस में तो बिल्कुल ही मत बेचना, और जब लॉन्ग टर्म के लिए हो ना तो एक गजब का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे साबित हो सकता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब टेक्निकल का बात करें तो मेरे हिसाब से मुझे जो यहाँ पे दो जो सपोर्ट जो नजर आ रहा है, जो यहाँ पे मैंने शुरू से ही बताया हुआ है, एक तो यहाँ पे 924 का है और एक तो यहाँ पे 909 का जो लेवल है, ठीक है। तो ओवरऑल जो भी यहाँ पे लेवल है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, तो आप यहाँ पे फोकस जरूर से कर सकते हो। बाकी एक बार यदि आप नंबर देख लो यहाँ पे कैसा नंबर देखने को मिल रहा है, तो देखो सेल्स में गजब का ग्रोथ देखने को मिला है, 918 करोड़ से बढ़ करके 1118 करोड़, और साथ साथ देखो कि यहाँ पे प्रॉफिट वो भी यहाँ पे गजब का ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है, 256 करोड़ से बढ़ करके 300 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये आप नंबर देख सकते हो कि कितना अच्छा नंबर देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है जोमेटो। देखो जोमेटो के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था, और मैंने बोला था कि यहाँ पे एक अच्छा फोकस देखने को मिल सकता है, और मतलब यहाँ पे लगातार जो है अपर साइड पे ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। आज का वजह यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक जो है जाने माने ब्रोकरेज हाउस जो है वो यहाँ पे टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है CLSA। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे उनका क्या बोलना है। पहली बात हम लोग ये जानते हैं जो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है जो यहाँ पे 2021 का था, वो था यहाँ पे 169 का, लेकिन उनका ये बोलना है कि यदि यहाँ पे 169 का जो लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ पे 227 तक भी जाते हुए दिखाई देगा, और इसके वजह से आज के दिन जोमेटो में गेन देखने को मिल रहा है। दैट्स इट, और ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि देखो बहुत सारे ब्रोकर जो हाउस है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे जोमेटो में टारगेट क्यों शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पर हम लोग ये लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रोथ करेगा, जो मैंने शुरू से शेयर किया हुआ है। और अब तो यहाँ पर बस जो कंपनी का बिजनेस ही नहीं, अब कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे और ज़्यादा ब्रोकरेज जो हाउस है वो यहाँ पे लगातार टारगेट दे रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले बिजनेस फंडामेंटल यदि सही हो रहा है ना तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है, और अभी भी जोमेटो का जो प्राइस है वो कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है, इस बात को भी सही से आप समझ लो। यदि आपके पास है शेयर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे होल्ड करो, मेरा तो यहाँ पे यही मानना होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो जो नंबर आया है वो भी यहाँ पे खास नंबर देखने को मिला है, सबको ही चौंका दिया, क्योंकि जहाँ पर आपको 300 करोड़ का जो लॉस हो रहा था वो अब चेंज होकर यहाँ पे 138 करोड़ का इस बार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से पूरे ही मार्केट में आपको हड़कंप मच गया है कि भाई जोमेटो का इतना अच्छा नंबर। तो बस जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होगा, ओवरऑल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, और अब बस हम लोग यहाँ पे वेट ही करते रहेंगे कि भाई कब बाई करे, और कोई जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे सेल भी करेगा। तो मैं बता दूँ कि देखो होता क्या है कि मार्केट में, ठीक है, जो लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई हम लोग बहुत कुछ इसके बारे में जान लिए हैं, अब ये ऐसा होगा, वही कम पैसा बनाते हैं, ठीक है, ओवरऑल। और जो लोग मार्केट में कुछ ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं रखते, वो प्राइस को नहीं देखते, वही सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। प्राइस कभी कभी ईगो में आता है कि यार इतना प्राइस था, हम लोगों ने इतना प्राइस में बाई नहीं किया, अब ये इसका प्राइस बढ़ चुका है तो हम लोग वेट करेंगे। लेकिन जो मार्केट बिगिनर है वो बस यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई प्राइस 150 का है, चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है और उनका लॉस भी कभी कभी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए अपना ज्ञान भी यहाँ पे रखो, लेकिन प्राइस के कारण, ईगो के कारण स्टॉक को बाई या फिर सेल ऐसा मत किया करो, डिसीजन मत लो, वरना फिर लॉस होता है, और ऐसा लॉस बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ भी है। तो ओवरऑल इस चीज़ के बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना, और यदि आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो आप जरूर से ज्वाइन हो सकते हो, जो मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।